डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या किसी भी एलिमेंट को हम कैसा डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या एलिमेंट कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, ओके, और कौन से ब्लॉक में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पीरियड्स टोटल कितने हैं। पीरियड्स है सर टोटल 7, जिसे हम रो भी कहते हैं, रोज और पीरियड्स। एक है बेटा ग्रुप्स और कॉलम। ध्यान से देखिएगा, ग्रुप और कॉलम पीरियोडिक टेबल में 18 है सर, वी नो। और ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे, ओके, तो ब्लॉक 4 है सर, SPDF। ओके, जो इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको समझाया था, पीरियोडिक टेबल जब हम स्टार्ट किए थे बेसिक में। ओके, ध्यान से देखिएगा, मतलब यहाँ पर हमारे को पीरियड्स पता करना है एलिमेंट का, उसके बाद में ग्रुप पता करना है और ब्लॉक पता करना है। ओके, तो पीरियड पता करने के लिए ध्यान से देखिए बेटा। हाँ, पीरियड पता करने के लिए हमारे को यूज करना पड़ता है यहाँ पर अल्टीमेट शेल, लास्ट शेल, अल्टीमेट शेल। ओके, मतलब यहाँ पर हम n के थ्रू पता करते हैं क्या एलिमेंट कौन से पीरियड में रखा हुआ है। ठीक है, पूरा समझाने के बाद में आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ग्रुप की बात करेंगे, ओके बेटा, अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक है ना। तो S ब्लॉक जो है कौन से ग्रुप में रखा हुआ है, P ब्लॉक कौन से ग्रुप में रखा हुआ है, D ब्लॉक कौन से ग्रुप में रखा हुआ है, और F ब्लॉक कौन से ग्रुप में रखा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, S ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, S ब्लॉक एलिमेंट के लिए दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, एक है NS1 और एक है NS2। अगर हम NS1 की बात करेंगे तो ये फर्स्ट ग्रुप में आएगा, और NS2 की अगर हम बात करेंगे तो ये सेकंड ग्रुप में आएगा। ओके, P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, P सबशेल, ठीक है, S सबशेल और P सबशेल, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम यूज करते हैं, देखिए क्या 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबशेल। P सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपको निकालना है। 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबशेल। ओके, D सबशेल की अगर हम बात करेंगे बेटा तो ध्यान से देखिएगा, यहां यूज करेंगे हम 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 D सबशेल, n-1 D सबशेल। और अगर हम F ब्लॉक की बात करेंगे तो F ब्लॉक जो है बेटा ये थर्ड ग्रुप में रहता है, ग्रुप थर्ड में होगा। और पीरियड्स, ये आपको डायरेक्ट याद करना है, पीरियड्स होगा इसका 6th और 7th। ध्यान से देखिए, 6th पीरियड में और 7th पीरियड में होगा। ओके, तो 6th पीरियड में आएगा बेटा 57 से लेकर के 71 तक, और 89 से लेकर के 103 तक। ध्यान से देखिए, अगर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको 57 से 71 तक के दे दिया तो वो एलिमेंट्स 6th रो में होंगे। थर्ड ग्रुप तो फिक्स है F ब्लॉक के लिए। ओके, और अगर पीरियड आपको देखिए, मतलब एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको 89 से लेकर के 103 तक के दिया तो ये रहेगा बेटा 7th पीरियड। ओके, ग्रुप थर्ड है। ठीक है, P ब्लॉक, P सबशेल का ग्रुप कैसे निकालेंगे हम, D का कैसे निकालेंगे, ये सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब एलिमेंट्स जो है कौन से सबशेल में एंटर होगा, S में होगा क्या P में एंटर होगा। कभी कभार ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं N+L। क्या यूज करेंगे, N+L। ध्यान से देखिएगा, N तो मैंने आपको बता दिया, वैलेंस शेल, अल्टीमेट शेल, आउटर मोस्ट शेल। ओके, L, ठीक है,
L 0 भी होगा, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, तो 0 रहेगा S सब शेल के लिए, P सब शेल के लिए 1 रहेगा, D सब शेल के लिए 2 रहेगा और L इज इक्वल टू 3 ये रहेगा बेटा F सब शेल के लिए। ओके, L इज इक्वल टू 4 ये रहता है G सब शेल के लिए, लेकिन G का अपने को काम नहीं है। बस इतने से टॉपिक पर अपने को पूरा लेक्चर का खेल खेलना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है ना, क्या है, पोटाशियम है सर। ओके, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि पोटाशियम कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है और उसके बाद में कौन से ग्रुप में है, ठीक है ना, PUBG PBG। ओके, क्वेश्चन आपसे ये है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है सर, और इस एलिमेंट को कौन से पीरियड में रखे, कौन से ब्लॉक में रखे और कौन से ग्रुप में रखे। मान लीजिए अभी हमारे को फिलहाल कोई पता नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके हिसाब से लिखते हैं, ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, ये मेरा टेक्निक बता रहा आपको, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ओके एंड सो ऑन। यहाँ पर 3d 4d 5d 6d 7d है ना, यहाँ पर 4f इधर लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, 4f 5f 6f। देखिए बेटा ये हमने कंप्लीट कर लिया, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ओके 4d 5p 6s, ओके 4f 5d 6p 7s। ऐसा हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको बताया। ओके, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है कि पोटाशियम कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है और कौन से ग्रुप में है। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, हम ऐसे लिखते थे ना, 3p6 4s1। ध्यान से लिखिएगा 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सर, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 19। ओके, 2 4 6 10 12 6 18 19, ये आपको लास्ट शेल दिखाई दे रहा, आपको लास्ट शेल। लास्ट शेल नंबर कौन से, 4th है, तो मतलब पोटाशियम को 4th पीरियड में रखिए। ध्यान से देखिएगा, पोटाशियम को 4th पीरियड में रखिए। ओके, अब यहां पर आपको ब्लॉक निकालना है, ठीक है, तो ब्लॉक कौन सा रहेगा, एस ब्लॉक। कौन सा, क्योंकि यहां पर आउटर मोस्ट शेल कौन सा आ रहा, एस वाला आ रहा, सब शेल सॉरी, ठीक है ना। तो देखिए ये 4 + 0 मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में जा रहा था, कितना आ रहा, 4 आ रहा। ध्यान से देखिए बेटा, अच्छा 4 + 0 मैंने कैसे किया, इसके लिए फॉर्मूला है n + l, नंबर ऑफ शेल प्लस है ना सब शेल l, इसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर बताते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की भाषा में। ओके, तो l यहाँ पर कितना है बेटा, 0 है, तो 4 + 0 दैट इज 4, मतलब आउटर मोस्ट शेल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। ओके, ठीक है, तो ब्लॉक कौन सा रहेगा बेटा, ये एस ब्लॉक है सर, कौन सा रहेगा, एस ब्लॉक। अब ग्रुप की हम बात करते हैं, एस ब्लॉक में अगर NS1 आया बेटा, कहा ये लिखे हमने, NS1 अगर आता है तो फर्स्ट ग्रुप में रहेगा, और NH2 आता है तो सेकंड ग्रुप में, क्योंकि एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप है, एक है अल्कली मेटल और सेकंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल पढ़े थे इसको। ओके, तो बेटा ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट है सर, ठीक है। मान लीजिए एक एलिमेंट दे दिया जिसका एटॉमिक नंबर हमारे को 35 बताया है ना, ब्रोमीन है वो। ओके, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर डायरेक्ट ब्रोमीन, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। एटॉमिक नंबर के साथ में दे सकते हो और नाम के साथ में दे सकते हो आपको। ओके, अब यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है क्या, ब्रोमीन का PUBG क्या है, PBG। ओके, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ओके 4p5। ध्यान से देखिएगा बेटा, 4p5 समझ लीजिए पहले, इलेक्ट्रॉन 35 हो गए, 10 20 30 35। ओके सर, पीरियड लास्ट वाला कौन सा रहा, 3 आ रहा है क्या, 4 है सर, तो मतलब इसको कौन से पीरियड में रखिए, 4th, फ्लोरीन सेकंड, क्लोरीन थर्ड, ब्रोमीन 4th पीरियड। ओके, चलिए
उसके बाद ध्यान से देखिएगा ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक कैसे पहचानेंगे आप, तो 4 + 1 क्या है बताइए, 4 + 1 दैट इज 5, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसकी जो हम बात कर रहे हैं, ओके, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है, पी सबशेल में जा रहा है सर, तो पी ब्लॉक में रखिए इसको, ओके। अब पी ब्लॉक में सवाल यह है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को 13 ग्रुप 14 15 16 17 18 इस ग्रुप के बीच में रखते हैं, है ना। तो यहां पर क्या करना है आपको, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल। तो बेटा यहां पर देखिए अगर आपको ग्रुप निकालना है, ठीक है, किसका, पी ब्लॉक को कौन से ग्रुप में रखे, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा ग्रुप पी ब्लॉक के लिए ये फॉर्मूला है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी सबशेल, कितने 5 इलेक्ट्रॉन है सर, तो 17, तो मतलब इसको 17वें ग्रुप में रखा गया है सर, कौन से ग्रुप में, 17 ग्रुप में रखा गया है, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिएगा अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं यहां पर टीन की SN10 जिसका एटॉमिक नंबर 50, कितना है बेटा एटॉमिक नंबर इसका 50 है सर, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखेंगे, चलिए ध्यान से देखिए। अभी हमारे को कुछ ही नहीं पता है कि इसको कौन से ग्रुप में रखे, कौन से ब्लॉक में रखे हैं और कौन से पीरियड में रखे हैं, ये सब पता चलेगा हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से, ओके। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, ओके, 4d10 5p2। चेक कीजिएगा 50 इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं इसमें, देखिए बेटा 10 20 30 38 48 प्लस 2 50, ओके। बेटा अगर हम पीरियड की बात करेंगे, ब्लॉक की बात करेंगे और ग्रुप की बात करेंगे, तो पीरियड कौन सा है इसमें, 5th पीरियड है सर, आउटर मोस्ट शेल जो आपको दिखाई दे रहा दैट इज पीरियड, ओके। अल्टीमेट शेल, आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल, 5वें नंबर का शेल है लास्ट वाला, है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा बेटा, अब ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो सब शेल कौन सा है इसका, ये वाला है, पी वाला है ना, 5 + 1 बराबर है L + L, 5 + 1 L बोल तो 1 था इसमें 6, ठीक है। ब्लॉक कौन सा रहेगा बेटा इसमें, पी। अब इसमें सवाल यह है कि इसको कौन से ग्रुप में रखे, तो ध्यान से देखिएगा इसके लिए फॉर्मूला है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल। तो पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर, 2 है, 12 + 2 14, मतलब इसको रखे हैं हमने 14 ग्रुप में, ओके। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहां पर बेटा हमने लिखे हैं HF जिसका एटॉमिक नंबर है 72 हाफ नियम। अब यहां पर आपको HF का पबजी पता करना है ना, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14, ओके, और उसके बाद में रहेगा 5d बराबर 4f, फिर उसके बाद में क्या आएगा 5d, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसमें आपको पीरियड पता करना है, ब्लॉक पता करना है और ग्रुप भी पता करना है बेटा, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन कितने थे, ये सर हो गए 10 20 30 38 48 54 56 70 और ये दो 72। तो पीरियड जो आपको दिखाई दे रहा दैट इज अल्टीमेट शेल, वैलेंस शेल, है ना। तो पीरियड नंबर कौन सा है, छठा है सर, ये 6 लिख दिया हमने, ओके। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन ये कहां पर एंटर हो रहा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब पीरियड छठा है तो ब्लॉक जो है ये S आएगा क्या D आएगा, तो इस पर आप ऑब्जर्व कीजिएगा। ब्लॉक निकालने के लिए बताया मैंने आपको N + L, क्या बताया, N + L, तो 6 + 0 6 होगा और ये 5 + 2 क्योंकि L का वैल्यू 2 है 7 आएगा, बराबर है। यहाँ पर ब्लॉक कितना 7 आ रहा, मतलब इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा वो ब्लॉक हो गया। अब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये कौन से ग्रुप में रखा हुआ है, अभी हमारे को कुछ पता नहीं है। देखिए ग्रुप कैसे निकालेंगे, डी ब्लॉक है बेटा, ब्लॉक पता चल गया सर हमारे को, ये वैल्यू थोड़ी लिखनी है, यहाँ पर डी ब्लॉक लिखना है, ओके। इसके बाद देखिए ग्रुप की अगर हम बात करें डी ब्लॉक 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल। अब ये n-1 का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये छठा शेल आया बेटा
तो ये पांचवा आएगा, बराबर है। n-1 मतलब आउटर मोस्ट शेल में से आपको एक रिमूव करना है, ये हमने रिमूव कर दिए। ये 6 आया तो वो कितना आता, 5, बराबर है रूल के हिसाब से। चलिए अब डी में आपको ये पता करना है क्या, मतलब हाफ नेम जो है कौन से ग्रुप में रखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए बेटा, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 है सर, है ना। तो 2 प्लस 2 कितना होगा, 4। मतलब ये एलिमेंट को चौथे ग्रुप में रखे, कौन से ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में सर। ओके, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से इसको हम डिटेल पढ़ रहे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 1 निकाल बेटा जल्दी से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मतलब इससे ओरिएंटेड जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह लिखेंगे। ओके, देखिए पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए ये सबसे सुपर टेक्निक है जो मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, ठीक है। देखिए बेटा ध्यान से, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ स्कैनिडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि स्कैनिडियम को कौन से पीरियड में रखे, कौन से ब्लॉक में रखे और कौन से ग्रुप में रखे। इसका आपको पीरियड पता करना है, ब्लॉक पता करना है और सर ग्रुप इसका पता करना है हमारे को। ओके, स्कैनिडियम का एटॉमिक नंबर है 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में एंटर होगा कि 3d में एंटर हो रहा। ओके, 3d में एंटर होगा। देखिए 3d में क्यों एंटर हो रहा वो समझ लीजिए पहले आप। यहाँ पर n प्लस l कितना आ रहा, 4 प्लस 0 4, और ये 3 प्लस 2 क्योंकि यहाँ पर l का वैल्यू 2 है, ये इधर लिखा हुआ दिखा कितना 5। अच्छा, इसका आउटर मोस्ट शेल बताइए आप, सर इसका आउटर मोस्ट शेल है 4th नंबर का, ये नहीं रहेगा बेटा, ये रहेगा 4। हम मानते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हो रहा क्योंकि यहाँ पर इसका n प्लस l वैल्यू जाता है, इससे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हो रहा। ओके, चलिए देखिए 4 यहाँ निकालिए सर हमने पीरियड। अब ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक में है, एस में है कि डी में है। तो डी क्यों बता रहा मैं यहाँ पर, सर डी इसलिए बता रहे आप क्योंकि इसमें n प्लस l का वैल्यू ज्यादा है। 3 प्लस 2 ये 5 हो जा रहा और 4 प्लस 0 ये 4 हो जा रहा। ओके, तो बेटा ये रहेगा डी ब्लॉक। चलिए अब यहाँ पर डी ब्लॉक में फिर कौन से ग्रुप में है, तो डी ब्लॉक जो है 3 से 12 के ग्रुप में रखा हुआ रहता। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, बराबर है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है डी सबशेल में, एक है सर, दैट इज थर्ड ग्रुप। क्या रहेगा बताइए आप, थर्ड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, जो मैं एग्जांपल सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल दे दिया आपको हमने यहाँ पर Mn मैंगनीज जिसका एटॉमिक नंबर 25 है। कितना है, 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए बेटा ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। सर 3d5 है यहाँ पर PBG, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। तो कौन सा पीरियड है बेटा, 4th पीरियड है सर। ब्लॉक कौन सा है, हाँ देखिए यहाँ पर ये 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, मतलब ब्लॉक जो है तो डी ब्लॉक में 100% जा रहा। चलिए डी ब्लॉक, अब डी ब्लॉक में भी अगर हम सोचेंगे थोड़ा सा कौन से ग्रुप में रहेगा, तो सिंपल सी बात है 2 प्लस नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, ठीक है ना। 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, तो 2 प्लस 5 कितना बेटा, 7। ये 7th ग्रुप में सर रखा हुआ है कौन, मैंगनीज। ओके, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फास्फोरस की, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है सर 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर हमने लिखे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। चलिए देखिए बेटा, PBG आपको पता करना है, पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिएगा, 10 और 5 15। पीरियड कौन सा है, थर्ड है सर। ब्लॉक ये S ब्लॉक है या P ब्लॉक है, ये देखिए कैसे पहचानेंगे हम।
यहाँ पर 3 प्लस 0 3 हो गया सर, 3 प्लस 1 कितना 4, मतलब यहाँ पर n प्लस एल का वैल्यू इसमें ज्यादा आ रहा 3 पी में, तो कितने हैं 4, मतलब कौन सा ब्लॉक है ये, पी ब्लॉक है सर, है ना, क्योंकि वैलेंशियल ये भी था, सबशेल ये था, एस भी था और पी भी था, लेकिन इलेक्ट्रॉन पी में क्यों एंटर हो रहा सर, इलेक्ट्रॉन पी में इसलिए एंटर हो रहा क्योंकि इसमें n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा है ना, 3 प्लस 1 कितना 4 और 3 प्लस 0 दैट इज 3, ये पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में ग्रुप कौन सा है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, तो पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 है सर, तो 12 प्लस 3 दैट इज 15 ग्रुप। तो फास्फोरस जो है इससे हम 15 ग्रुप में अरेंज किए हैं, कौन से ग्रुप में 15, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हाँ मान लीजिए आपको दे दिया एग्जांपल नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है और नियॉन का आपको पबजी निकालना है, ठीक है ना। देखिए 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, ध्यान से देखिए बेटा, P B और G पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, कौन से पीरियड में रखा हुआ है ये सर, ये सेकंड पीरियड में रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस शेल जो है ना, आउटर मोस्ट शेल जो है सेकंड वाला है, ओके, n की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 है ये, ओके। ब्लॉक कौन सा है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, 2 प्लस 0 2 रहेगा, 2 प्लस 1 3, मतलब ये पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ओके। चलिए पी ब्लॉक, अब पी ब्लॉक में ग्रुप कौन सा है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखिए अपने पी ब्लॉक के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, तो पी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, 12 और 6 18 18 दैट इज 18 ग्रुप, ओके। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां अगर हम ज़ेनॉन लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। ध्यान से देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन पहले आप काउंट कीजिएगा 54 आ रहे या नहीं, 10 20 30 38 48 54, चलिए करेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां आपको निकालना है पबजी, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। पीरियड कौन सा है, 5 नंबर का शेल आ रहा सर, चलिए 5। ब्लॉक, ब्लॉक कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर 5 प्लस 0 5 प्लस 1 कितना 6, ये ज्यादा आ रहा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ लास्ट में, ठीक है ना, तो कौन सा है पी ब्लॉक। चलिए अब उसमें ग्रुप कौन सा आ रहा, तो 12 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, तो पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन है सर, दैट इज 18 ग्रुप, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको यहां पर प्रोमीथियम देता है, प्रोमीथियम का एटॉमिक नंबर है 61, इसका निकालना है आपको पबजी, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। तो पहले आप ये चेक कीजिएगा जो मैं आपको टेबल बताया हूं, 57 से लेकर के 71 तक, ठीक है ना, कौन से पीरियड में है 6, ट्राई भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और उसके बाद में ग्रुप कौन सा है, थर्ड है सर, और ब्लॉक तो सीधा सीधा सिंपल रीजन आपको दिख रहा है, 57 से लेकर के 71 तक के जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, बस हो गया, ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप हम कैसे निकाल रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा, फिर इसमें मैं आपको एक्सेप्शन भी बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा। चलिए देखिए, हाँ मान लीजिए आपको सोडियम, उसके बाद में एल्युमिनियम, इसका पबजी निकालना है पीबीजी, इसका पबजी निकालना है आपको पीबीजी, ओके, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप, ठीक है। इसका एटम नंबर 11, इसका 13 है सर, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से देखिएगा और बताता हूं आपको बेरियम, Ba, इसका एटॉमिक नंबर 56, बेरियम के बाद में है हाँ Fm, फर्मियम, इसका 100, पबजी निकालना है आपको, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, ठीक है। इसके बाद देखिए जो सूटेबल एग्जाम्पल है जहां से ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं,
ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपको पूछा है UUO जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, एक है बेटा UUS जिसका एटॉमिक नंबर 117 है। ये नीट 2017 में पूछा था, 18 में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था। उसका मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, बताता हूँ आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। पीरियड कौन सा है? थर्ड वाला है सर। ब्लॉक कौन सा रहेगा? ये 3 प्लस है ना 0 3। तो ध्यान से देखिए, है ना, कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक, क्योंकि एस में एक ही इलेक्ट्रॉन आया वहां पर। और ग्रुप कौन सा रहेगा? 1। क्यों बताया हमने? सर हमने फर्स्ट ग्रुप इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर NS1 है और NS1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सॉरी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और NS2, बराबर है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर सर 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। चेक कीजिएगा बेटा, पीरियड कौन सा है? थर्ड है सर, ओके। ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो 3 प्लस 0 3 प्लस 1 4, ये वाला बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। देखिए मतलब पी ब्लॉक में जा रहे हैं एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक में भी कौन से ग्रुप में है तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल। तो पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 12 कितना? 13 ग्रुप, ओके। बेरियम का बेटा एटॉमिक नंबर है 56, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ओके, 4p6 5s2। हम चेक कर लेते हैं 5s2 5p6 6s2। आगे चलेगा क्या? देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ओके, 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 है ना। 5s2 के बाद में क्या आएगा? 4d, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन 10 20 30 38, ओके, 48 और उसके बाद में 5p6 कितना होगा? 54 और 6s2। चेक कीजिएगा, डोंट वरी, 10 20 30 38 48 54 56 हो गया बेटा 56 इलेक्ट्रॉन। अब यहां आपको निकालना है पबजी, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, ग्रुप कौन सा है? पीरियड है बेटा 6, ओके। ब्लॉक कौन सा आएगा? ये वाला आएगा सर। क्यों? क्योंकि अच्छा सवाल ये है कि यहाँ पर 5 प्लस 1 कितना? 6 यहाँ पर भी आ रहा और 6 प्लस 0 6 ये भी आ रहा, लेकिन इसमें आप प्रीफर करना वैलेंस शेल को। किसको प्रीफर करते हैं? वैलेंस शेल, बराबर है। इसका वैल्यू ज्यादा रहा n प्लस l का, मतलब यहाँ पर ब्लॉक कौन सा है सर? s ब्लॉक। अब s ब्लॉक में भी ग्रुप कौन सा है? तो s2 आया सर, तो ग्रुप कौन सा रहेगा? सेकंड वाला। फर्मियम, फर्मियम का एटॉमिक नंबर है 100, इसका आपको निकालना है पबजी। क्या निकालना है? पबजी, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 89 से लेकर के 103 तक के है। तो पीरियड कौन सा है? 7th है सर। चलिए, ब्लॉक कौन सा है? F और ग्रुप कौन सा है? 3rd, ठीक है। नेक्स्ट है UUO अनअनऑक्टियम, 118 इसका एटॉमिक नंबर है। अब हमारे को कुछ नहीं पता सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, मतलब यहाँ पर सर हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, ठीक है ना, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे अभी ये पता नहीं है, ठीक है, कि कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, कौन से ब्लॉक में है। तो ध्यान से देखिए बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम 1s2, पूरा डिटेल बता रहा, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10, ओके, 5p6 6s2, ओके, उसके बाद में है 4f 14 5d10, ठीक है ना। उसके बाद में रहेगा 6p6, ओके, कहाँ तक है अपनी गाड़ी? यहाँ तक है 6p6। फिर बाद में है सर 7s2, चलिए, फिर उसके बाद में 5f, ये इसी आ रहा ना, 5f 14 6d10 और 7p6। मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, ट्राई करके देखते हैं 118 हो गए क्या। तो 10 20 30 38 48 54 56 70 80 82 84 है ना,
और 84, ये 94 और ये 94, ठीक है ना, 6, छठे गड़बड़ हो गई क्या, देखिए देखते हैं हम। 10, 20, 30, 38, 48, 54, 56, 70, 80, ओके। 80 के बाद में हाँ 82, सही है ना, 82 के बाद अच्छा 6 है ना, 86, 88, 102, 112, 118 बराबर है। चलिए देखिए, ये हमने गलती से 2 लिख दिए थे। देखिए बेटा ध्यान से, क्या इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते थे ना, रेडॉन यूज करके। नोबल गैसेस कौन सी है सर, नोबल गैसेस है हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54 और ये 86, ओके। रेडॉन का बेटा एटॉमिक नंबर है 86। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखिए, 10, 20, 30, 38, 50, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86, यहाँ तक के रेडॉन हो गए। अब इसको हम 5F14 कर दे रहे सर ऐसा, 6D10, उसके बाद में 7S2 और 7P6 है ना। 86 प्लस 14 कितना हो गया बेटे, 100 है ना, और ये ऊपर के 18, 118। चलिए बराबर है। अब आ जाओ हमारे पबजी पर, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। पीरियड कौन से, 7th वाला दिख रहा है सर हमारे को, इसको 7 पीरियड में रखिए। ब्लॉक कौन से वाला रहेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ब्लॉक कौन सा है इसमें, 7 + 0, 7 + 1 8, ये वाला पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में भी ग्रुप कौन सा है, तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, तो पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 18, बराबर है 12 + 6 18, ओके। अगर हम इसकी बात करेंगे 117, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं Rn रेडॉन 86, ओके। 5F14, ओके, 6D10, ठीक है ना, 7S2, 7P6। देखिए बेटा पबजी कैसे निकालेंगे इसका, PBG, ठीक है। देखिए पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, ये कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है और कौन से ग्रुप में है। तो पीरियड है सर इसमें 7, ब्लॉक जो है ये P आएगा सर, क्योंकि 7 + 1 है ना, ब्लॉक, ठीक है। कितना, कौन सा P। अच्छा ग्रुप कौन सा आएगा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबशेल, कितने 6 इलेक्ट्रॉन है सर, दैट इज, यहाँ 6 लिख दिया बाय मिस्टेक, 7 सॉरी 5 ही चाहिए था, क्योंकि 117 एटॉमिक नंबर है ना, 118 के लिए 6 आ रहा था। तो कितना आ रहा बेटा बताइए इसमें, 72, ओके। 12 और 5 ये 17, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट कम ब्लॉक पीरियड्स है ना, क्या क्या निकाले, ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए बहुत सुपर ट्रिक्स है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, कुछ मैं आपको एक्सेप्शन वाले एग्जांपल बता देता हूं। देखिए बेटा, और कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 43। अब यहां पर आपको पता करना है कि कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है और कौन से ग्रुप में है, P, B और G, P, B, G, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ओके, 4p6, 5s2, ओके, 4d। काउंट कर लेते हैं पहले, ये 10, 20, 30, 38, ओके, 38 + 5, 3d5। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसका पीरियड कौन सा है, ये 5th पीरियड है, ये है आउटर मोस्ट शेल 5, ओके, ठीक है ना। अच्छा इसका नाम क्या आएगा, देखिए स्ट्रोंटियम, यटेरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, इसका एटॉमिक नंबर 39, 40, 41, नायोबियम, टेंटलम, सॉरी देखो यटेरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम है ना 42 और ये 43। देखिए ये 40 सीरीज से है, तो लिख देता हूँ नाम इसका मैं TC है ना, टेक्नीशियम। ध्यान से देखिए बेटा, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 43 है और उसका आपको पीरियड पता करना है, तो ये सर 5th पीरियड में है। अच्छा ब्लॉक कौन सा है, तो ध्यान से देखिएगा, 4 + 2 कितना 6 है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 + 0 कितना 5, मींस यहाँ पर ये D ब्लॉक से आएगा। चलिए अब D ब्लॉक में ग्रुप कौन सा आ रहा था, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D सबशेल, तो D सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन है,
तो 2 + 5 कितने हो गए बेटा 7, दैट इज 7th ग्रुप। ओके, अब आपके लिए होमवर्क है, ध्यान से देखिएगा, होमवर्क आपको बता देता हूं मैं। एक लिखे हमने La जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। सेकंड वाला मैं आपको दे देता हूं आयोडीन जिसका एटॉमिक नंबर 53 है। थर्ड वाली एग्जांपल कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब इसके बाद देखिए मैं आपको एक्सेप्शन सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। देखिए एक है बेटा क्रोमियम और एक है एक्सेप्शन में कॉपर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी एक्सपेक्टेड। ओके, और ऑब्जर्व की अगर हम बात करेंगे तो देखिए बेटा हम ऐसे लिखते थे Ar, यहाँ तक के आर्गॉन 18 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में है 3d5 4s1। यहाँ पर हमने ये लिखे एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक है ऑब्जर्व, ठीक है ना, Ar जो आप पढ़ते रहते होंगे, 3d10 आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 4s1। अब यहाँ पर आपको इसका निकालना है PUBG, PBG, पीरियड ब्लॉक ग्रुप, पीरियड ब्लॉक और ग्रुप निकालना है सर, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, पीरियड आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, चौथा है सर, चलिए ठीक है, नो डाउट। ब्लॉक, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हो रहा आपको ये काउंट करना है। देखिए तो 3 + 2 कितना 5, 4 + 0 4 है ना। तो सेम बात है 3 + 2 कितना 5, 4 + 0 4, मतलब ये डी ब्लॉक का है, चलिए नो डाउट। अगर हम ग्रुप की बात करेंगे कि कौन से ग्रुप में रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, तो 2 + 4 कितना आ गया इसमें 6, 2 + 5 7 है ना। अब सवाल ये है क्या इसको हम सर छठे ग्रुप में रखेंगे, सातवें ग्रुप में रखेंगे, ठीक है, जबकि इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, लेकिन यहाँ पर इसको यहाँ पर हम काउंट करेंगे इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर 2 + 4 कितना 6, छठे ग्रुप में आ रहा सर। ये 7 मत लिखना, ये ऑब्जर्व ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है मानते हैं, लेकिन ग्रुप इसका ये आएगा, मतलब यहाँ पर हम कंसीडर क्या करेंगे एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए बताया मैंने आपको ये है एक्सेप्शन, ठीक है। सेम बात इसी में देखिए, पीरियड नो डाउट चौथा है सर, ओके। ब्लॉक कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है, 3 + 2 कितना 5, 4 + 0 4, ठीक है। तो ये रहेगा बेटा यहाँ पर 5, मतलब डी ब्लॉक। चलिए ग्रुप की बात अगर हम करेंगे तो ग्रुप कौन सा रहेगा, मतलब 12वां रहेगा कि 11वां रहेगा, है ना। 9 + 2 11, 10 + 2 12, यही कंफ्यूजन होता था आपको, ओके। तो यहाँ पर आप प्रीफर करना इसको एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 + 2 11, दैट इज, है ना, कॉपर जो है ये ग्रुप नंबर 11th में अरेंज किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये पढ़े हैं कि एलिमेंट्स को देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कि एलिमेंट कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है और कौन से ग्रुप में है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बाय।